हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय और सिर्फ गिटार के इस नए लेसन में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब एक पैटर्न सा बन गया है कि हम कोई रील अपलोड करते हैं किसी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे और उस पर आपके कमेंट आते हैं कि सर इसका फुल लेसन बनाइए, और हमें भी एक यूनिक पर्सपेक्टिव सुनने को मिलता है कि हाँ आप लोग ऐसे लेसन्स में इंटरेस्टेड हैं। तो उसी कारण आज का लेसन बन पा रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं लाल पीली अखियाँ। बड़ा ही डिफरेंट कॉर्ड सीक्वेंस और बड़ा ही डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न है, तो पूरा लेसन ध्यान से देखिए। चलिए तो जल्दी से सीखते हैं कि ये गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हम यूज़ करेंगे। ये गाना जो है ई फ्लैट मेजर स्केल का गाना है, ई फ्लैट यानी डी शार्प। और जो मेजर 4 कॉर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेजर मतलब इन द सेंस प्रायोरिटी वाइज हम जो यूज़ कर रहे हैं, वो पहला कॉर्ड होगा डी शार्प या ई फ्लैट मेजर। तो वो कैसे प्ले करते हैं? नॉर्मली इट्स अ बार कॉर्ड। तो बार कॉर्ड प्ले करने के लिए आपको बार लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये डी शार्प या ई फ्लैट मेजर कॉर्ड हम कह सकते हैं। लेकिन मैं गाने में कैसे प्ले कर रहा हूँ, जो डी मेजर शेप है उसको एक स्टेप आगे किया, और नाउ आई विल मेक श्योर कि और कोई स्ट्रिंग साउंड ना करें। तो ये तीनों स्ट्रिंग्स अगर बजती हैं तो ये भी डी शार्प या ई फ्लैट मेजर कॉर्ड बनेगा। ओके, और यही मैंने गाने में प्ले किया है। अगर आप बार कॉर्ड्स इजीली बजा सकते हैं तो ये शेप भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ। ये भी एक बार कॉर्ड है, बट मैं नॉन बार प्ले कर रहा हूँ। ये बार में आप इस तरीके से प्ले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड इज सी माइनर कॉर्ड, जो कि इस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूं। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ बार कॉर्ड, और इसको आप बार में ऐसे प्ले करते हैं। ओके, एक कॉर्ड जो गाने में बहुत कम बार मैंने यूज किया है, दैट इज जी शार्प या ए फ्लैट मेजर, जो आप इस तरीके से प्ले करते हैं। तो टेक्निकली ये गाना बहुत बिगिनर फ्रेंडली गाना नहीं है, क्योंकि कॉर्ड्स थोड़े चैलेंजिंग हैं। जो हमारे कन्वेंशनल जी डी ई माइनर सी ओपन कॉर्ड्स होते हैं वैसे कॉर्ड्स नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब बात की जाए स्ट्रमिंग पैटर्न की, तो दैट इज द मोस्ट न्यू थिंग टू लर्न। इसमें एक एफ्रो बीट हम लोग इसको कहते हैं, अफ्रीकन ओरिजिनेशन है इस टाइप के रिदम का। तो कुछ इस तरीके का साउंड है, ठीक है। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें, नॉर्मल डाउन अप तो है ही, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चक। तो चक भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस स्ट्रमिंग पैटर्न में। अगर मैं बिना चक के भी प्ले करूँ तो ऐसा साउंड आएगा, पर उतना कंट्रोल नहीं रहेगा पंप पे, है ना। जो किक होता है गाने का, वो किक पे उतना कंट्रोल नहीं रहेगा आपको। सो अगर स्टेप्स के हिसाब से बोलूँ तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग डाउन स्पेस अप, डाउन स्पेस अप, ठीक है। अभी जो स्पेसिंग है ये बहुत छोटी है, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद तो आई एम जस्ट डूइंग अप डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, चक, डाउन अप, चक, डाउन अप, चक, डाउन अप, चक। और इवन बीच बीच में मैं जो अपना चक है उसको भी रिप्लेस कर रहा हूं बीच वाले डाउन से। सो इट इज साउंडिंग लाइक चक अप, चक अप, चक चक अप, चक चक, ठीक है। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, थोड़ा सा एडवांस है, बट ट्राई योर बेस्ट। तो ये मतलब प्रॉपर इसको रैगे नहीं बोल सकते, क्योंकि रैगे में कुछ ऐसा फील होता है, लेकिन दिस इज एन एफ्रो बीट। बहुत सारे गाने याद आते हैं मुझे जब मैं ये बीट सुनता हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं जब मैं ये बीट बजा रहा हूँ। अब कॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो इन कॉर्ड्स पे आपको पंप करना जरूरी है, अगर इस गाने को आप उतना कंट्रोल के साथ साउंड देना चाहते हैं। पंप क्या होता है? आई एम स्क्वीजिंग द कॉर्ड। स्क्वीज समझते हैं, जैसे हम कोई भी स्क्वीज बॉल आती है ना, जो ऐसे दम लगाते हैं तो हाथ में आ जाती है, फिर जो लूज छोड़ते हैं तो एक्सपैंड हो जाती है, वैसा ही सीन है। तो इस तरीके से आप लूज छोड़ते हैं फिंगर्स को, एंड देन फिर यू ग्रैब इट अगेन। उसको हम कहते हैं कॉर्ड स्क्वीजिंग या कॉर्ड पंपिंग। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
थोड़ा ट्रिकी है मुझे पता है। आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा लेसन, क्योंकि ये डिफरेंट लेसन है, नॉर्मल इजी बिगिनर फ्रेंडली लेसन नहीं है, और आप लोग आजकल ऐसी चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं, तो हमें भी लगा क्यों ना आपको ऐसे लेसन्स का, ऐसे गानों का टेस्ट दिया जाए। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा, ये स्ट्रमिंग बटन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी अप्रोच थोड़ी सी और बदलने की कोशिश करूँगा कि आपको और कैसे बेटर समझाया जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये डिफरेंट लेसन अच्छा लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आज हम आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ कमेंट करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स को हम बड़े सीरियसली लेते हैं। एंड बाकी यू नो वेयर टू फाइंड मी, तो प्लीज़ फाइंड मी एंड लर्न न्यू थिंग्स। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।